अब देखिए, जैसे ही हीट की लिबरेशन होती है, ठीक है, जैसे ही हीट किसी भी लिक्विड स्टेट में, यहां लिक्विड की क्या होगी, वॉल्यूम चेंज होगी, थर्मल एक्सपेंशन होगी लिक्विड की। मतलब यहां तक तो हीटिंग की बात थी। जब आप मोल्टेन मेटल को पोर कर रहे हैं, मोल्टेन मेटल आपने यहां से पोर कर दिया और मोल्टेन मेटल आपके यहां इस सैंड पार्टिकल और इस कंप्लीट कैविटी को कंप्लीटली फिल कर देता है और कांटेक्ट में आ जाता है मोल्टेन मेटल यहां पे, ठीक है। मतलब टेम्परेचर लोअरिंग स्टार्ट्स, टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। टेम्परेचर जब यहां से लोअर होगा, आपने पोरिंग यहां की और टेम्परेचर की मेल्टिंग पॉइंट यहां है, मतलब लिक्विड मोल्टेन मेटल कुछ हीट को लूज करेगा और यहां इसकी लिक्विड श्रिंकेज होगी। लिक्विड में श्रिंकेज देखी जाएगी क्योंकि आपकी लिक्विड श्रिंकेज यहां होगी, क्योंकि लिक्विड स्टेट में मोल्टेन मेटल कुछ हीट को लूज कर रहा है। तो पहली जो श्रिंकेज आपकी होगी वो कौन सी होगी, लिक्विड श्रिंकेज होगी, ठीक है। फिर आपका मोल्टेन मेटल आ गया अपने लिक्विड फॉर्म में, टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, और फिर ये सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हुआ। जैसे ही ये सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगी और जैसे जैसे ये कंप्लीट सॉलिड होता जाएगा, यहां एक दूसरी श्रिंकेज देखी जाएगी जिसे हम लोग कहेंगे फेज ट्रांसफॉर्मेशन श्रिंकेज। फेज ट्रांसफॉर्मेशन श्रिंकेज, फेज ट्रांसफॉर्मेशन श्रिंकेज। अब जब आपकी मोल्टेन मेटल कंप्लीटली सॉलिडिफाई हो चुकी है और फिर भी मेल्टिंग पॉइंट पे है और उसकी टेम्परेचर धीरे धीरे घट रही है, मतलब अब यहां से इस पॉइंट तक आने में, टी मेल्टिंग पॉइंट से टी रूम टेम्परेचर तक आने में जो श्रिंकेज होगी उसे हम लोग कहेंगे सॉलिड श्रिंकेज। सॉलिड श्रिंकेज, सॉलिड श्रिंकेज, सॉलिड श्रिंकेज। तो अब बात ये हो गई कि श्रिंकेज जो आप देख रहे हैं, पहला लिक्विड श्रिंकेज, दूसरा फेज ट्रांसफॉर्मेशन श्रिंकेज और तीसरा है आपका सॉलिड श्रिंकेज। सॉलिड श्रिंकेज, ठीक है। अगर बात करें इनके कॉम्पेंसेशन की और श्रिंकेज अलाउंस की, तो देखिए पहली और दूसरी ये जो आपकी श्रिंकेज हो रही है, फर्स्ट एंड सेकेंड, लिक्विड एंड फेज ट्रांसफॉर्मेशन श्रिंकेज इज कॉम्पेंसेटेड बाय राइजर। राइजर is compensated by riser। अब राइजर क्या है, राइजर मोल्ड एंड पोर मेकिंग में जब आप मोल्ड बनाते हैं वहां एक पार्ट है राइजर। डिटेल तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि राइजर क्या चीज होती है और क्यों बनाया जाता है, इसकी क्या शेप होती है और इसकी जरूरत क्या है, ठीक है। तो आगे की पार्ट में पढ़ेंगे। बेसिकली अगर आप थोड़ा समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये आपकी मोल्ड है, अगर ये आपकी मोल्ड है और ये मोल्ड कैविटी है, तो यहां एक राइजर प्लेस होती है और कुछ इस तरीके की होती है आप गेटिंग सिस्टम। कुछ होती है इस तरीके, और ये पार्ट आपका राइजर का पार्ट है, ठीक है। क्या है, क्यों है, जब हम मोल्ड एंड पोर मेकिंग देखेंगे तो इस बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्या डिटेल्स है, ठीक है। फिलहाल ये समझिए कि ये राइजर है, ये आपकी मोल्ड कैविटी और मोल्टेन मेटल की पोरिंग यहाँ होती है, मोल्टेन मेटल की पोरिंग यहाँ होती है,
उम्मीद है चीजें आपको क्लियर है। तो मोल्टेन मेटल और ये राइजर, मतलब पहली और दूसरी जो श्रिंकेज है वो कॉम्पेंसेट होगी आपकी राइजर से, और ये जो सॉलिड श्रिंकेज का पार्ट है इज कॉम्पेंसेटेड बाय oversized pattern is compensated by oversized pattern। तो फुली क्लियर है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज ले लीजिए। एक छोटी सी डिस्कशन और है, समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी मटेरियल के लिए एक कॉफिशिएंट डिफाइन किया गया है अल्फा, कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ये किसी भी मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। और अगर इसके बारे में थोड़ी बात करें और तो कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके लिए अल्फा की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज पॉजिटिव। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके लिए अल्फा की वैल्यू इज लेस देन 0 एंड फॉर सम मटेरियल्स इट इज 0। एग्जाम्पल्स अगर बात करें आयरन की, अगर बात करें अल्युमिनियम की, तो अल्युमिनियम और आयरन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज पॉजिटिव। अगर बात करें कि लेस देन 0, अगर बात करें हम लोग ग्रे कास्ट आयरन की, GCI ग्रे कास्ट आयरन की बात करें, तो ग्रे कास्ट आयरन के लिए आपके कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू क्या होती है? लेस देन 0 होती है। अगर बात करें बिस्मथ और इनबार की, तो ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी थर्मल कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 होती है। मतलब अगर बात करें हम कि कास्टिंग करनी है आपको और मटेरियल है अल्युमिनियम या आयरन, मतलब मटेरियल कोई ऐसी है जिसके लिए अल्फा की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, मतलब आप जो पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे वहां उस पैटर्न के लिए पैटर्न विल बी साइड से बड़ी होगी, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या है? पॉजिटिव है। मतलब द पैटर्न विल बी ओवरसाइज्ड पैटर्न। ठीक है। अगर बात करें ऐसे मटेरियल्स की, ग्रे कास्ट आयरन की, जिनके लिए अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब जब आप इसे गर्म करेंगे तो ये एक्सपैंड नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो आप पैटर्न बनाएंगे अंडरसाइज्ड पैटर्न। ठीक है। और अगर बात करें ऐसे मटेरियल्स के लिए जिनके लिए अल्फा की वैल्यू 0 है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन 0, तो हम बात करेंगे पैटर्न साइज की। तो पैटर्न साइज विल बी एग्जैक्टली सेम ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये पैटर्न की साइज किस बेसिस पे है? पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ श्रिंकेज अलाउंसेस। अभी बात हम लोग कर रहे हैं श्रिंकेज अलाउंस के बेसिस पे पैटर्न्स के बारे में, है ना।
बाकी मशीनिंग, डिस्टॉर्शन और ये सारी चीजें जो है वो अलग से कंसीडर की जाएगी। ठीक है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा की बात करें, कुछ ऐसे मटेरियल्स की बात करें कि फॉर एग्जांपल कौन कौन से मटेरियल हैं जिनके लिए आपके श्रिंकेज की वैल्यू क्या होती है, तो कास्ट आयरन के लिए श्रिंकेज की वैल्यू होती है 10 mm पर मीटर। अगर बात करें ब्रास, कॉपर, एल्युमिनियम के लिए, ब्रास, कॉपर, एल्युमिनियम के लिए, तो इनके लिए श्रिंकेज अलाउंस की वैल्यू होती है 15 mm पर मीटर। अगर बात करें स्टील की तो इनके लिए होती है 20 mm पर मीटर। और अगर बात करें जिंक या लेड की, तो इनके लिए श्रिंकेज अलाउंस की वैल्यू होती है 25 mm पर मीटर। ये सारी चीजें आपके लिए क्लियर है। एक छोटी सी डिस्कशन और है, अगर बात करें एल्युमिनियम की तो इसके लिए अप्रोक्सीमेटली 6.5% होती है लिक्विड श्रिंकेज की वैल्यू। लिक्विड श्रिंकेज इसके लिए होती है मैक्सिमम लिक्विड श्रिंकेज की वैल्यू होती है, जिसकी डाटा अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 6.5% इज द वैल्यू। अगर बात करें ब्रास की, तो ब्रास के लिए मैक्सिमम सॉलिड श्रिंकेज को ऑब्जर्व किया जाता है। मतलब अगर बात कर रहे हैं ब्रास की, तो ब्रास के केस में मैक्सिमम सॉलिड श्रिंकेज इज प्रेजेंट। मतलब अगर पैटर्न की बात करें तो ब्रास के लिए आपकी पैटर्न की साइज क्या होगी, बहुत ज्यादा बड़ी होगी। और अगर बात करें ओवरऑल श्रिंकेज की, तो स्टील के लिए ओवरऑल श्रिंकेज मैक्सिमम ओवरऑल श्रिंकेज होती है, मैक्सिमम ओवरऑल श्रिंकेज। मैक्सिमम ओवरऑल श्रिंकेज का मतलब हो गया कि लिक्विड प्लस सॉलिड, श्रिंकेज की अगर कंबाइंड बात करें तो स्टील के लिए लिक्विड एंड सॉलिड श्रिंकेज की वैल्यू मैक्सिमम होती है। उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है। तो ये डिस्कशन हो गई हमारी श्रिंकेज अलाउंस के बारे में। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बाकी के दूसरे अलाउंसेज जो आपके प्रेजेंट है, चीजें आपको समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो मेल आईडी अवेलेबल है डिटेल्स में, वहां आप मेल कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों को जवाब देने की। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो, पसंद आई हो, चीजें अगर समझ आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।